नमस्कार। रायबरेली की एक सुबह थी जब हरिओम वाल्मीकि का शव सड़क पर मिला। शरीर पर चोटों के निशान और आंखों में बुझा हुआ भरोसा। यह दृश्य किसी अपराध की नहीं बल्कि व्यवस्था की विफलता की कहानी कह रहा था। लेकिन यह सिर्फ एक कहानी नहीं रही। कुछ ही दिनों में लखनऊ, बस्ती, हमीरपुर से तीन और खबरें आई। एक दलित बुजुर्ग को मंदिर में पेशाब चटवाया गया, दूसरे को पेड़ में बांधकर पीटा गया और तीसरे को जूते चटवाने पर मजबूर किया गया। ये घटनाएं केवल अपराध नहीं, ये इस समाज के उस सभ्य चेहरे से नकाब हटाती है जो 21वीं सदी की आधुनिकता पर गर्व करता है, लेकिन अपने भीतर अब भी छुआछूत, जातिगत अहंकार और नीच ऊंच की भट्टी जलाए हुए है। उत्तर प्रदेश जो देश की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, वही अब दलित अत्याचार के सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभर चुका है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि देश में अनुसूचित जातियों के खिलाफ 57,789 अपराध दर्ज हुए, जिसमें 15,130 मामले केवल उत्तर प्रदेश से थे। यानी कि पूरे देश में दर्ज हर 4 अपराधों में से एक इसी राज्य की मिट्टी से उठा। यह आंकड़ा तब और भयावह हो जाता है जब याद करें कि यह वही प्रदेश है जहां संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को शक्ति का प्रतीक बताया गया, लेकिन उनकी मूर्तियों को बार बार तोड़ा गया, उनके अनुयायियों को बार बार झुकाया गया। लखनऊ के काकोरी में 65 वर्षीय रामपाल का मामला अभी सुर्खियों में है। आधुनिक भारत की आत्मा पर लिखा गया सबसे ताजा अपमान है। मंदिर में पेशाब छूट जाना एक मानवीय गलती थी, लेकिन उसे पाप बनाकर एक व्यक्ति को उसकी मानवता से वंचित कर देना किस धर्म, किस सभ्यता का हिस्सा हो सकता है। रामपाल ने डर के मारे पेशाब को चाटा। ये दृश्य देखना 2025 का भारत नहीं, 1824 की सामंती मानसिकता जैसा प्रतीत होता है, लगता है। और ये वही समाज है जो चांद पर पहुंचने पर गर्व करता है, लेकिन अपने पड़ोसी की जात पूछे बिना पानी नहीं देता। बस्ती की घटना में भी श्रीचंद को पेड़ से बांधकर पीटा गया। उसकी बहन पर हमला हुआ क्योंकि उन्होंने विरोध किया था। कानून में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है, लेकिन गांव में न्याय अब भी चौपाल पर तय होता है। हमीरपुर में उमेश अहरवार को जूते चटवाया गया क्योंकि उसने महीनों पहले अंबेडकर की तस्वीर फाड़ने के विरोध में आवाज उठाई थी। क्या यह संयोग है कि जो व्यक्ति प्रतिरोध करता है वही सबसे पहले अपमानित किया जाता है? या ये इस बात का सबूत है कि सामाजिक बराबरी आज भी एक खतरा मानी जाती है? समाजशास्त्री कहते हैं ये सब केवल अपराध नहीं, एक सिस्टमैटिक साइलेंस है। लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि यह मानसिकता की समस्या है। पिछले एक दशक में जातिगत श्रेष्ठता को छिपाया नहीं जाता, अब उसे गौरव की तरह प्रदर्शित किया जाता है। यह वही दौर है जब सोशल मीडिया पर दलितों का अपमान मीम्स बन गया है, जब जाति को अब भी ब्रांड समझा जाता है। बीएचयू के प्रोफेसर कहते हैं कि दलित अब शिक्षित है, लेकिन अधिकार चेतना अभी भी अधूरी है। आर्थिक निर्भरता और सामाजिक हीनता के कारण वे विरोध नहीं कर पाते। ये असमानता अब भी उसी रूप में जीवित है जैसे ये सदियों पहले थी। सवाल ये है कि जब शिक्षा, तकनीकी और संवैधानिक सुरक्षा सब मौजूद है, तो फिर इन अत्याचारों की दर क्यों बढ़ रही है? अगर आंकड़ों से परे देखें तो ये असली दर्द उन पीड़ित परिवारों की आंखों में है जो एफआईआर दर्ज कराने से पहले कई बार थानों के चक्कर काटते हैं और जिनके गवाह डराकर चुप करा दिए जाते हैं। मीडिया इन घटनाओं पर कुछ दिनों तक संवेदना दिखाता है, लिखता है, लेकिन फिर
आगे बढ़ जाता है। बचे रह जाते हैं तो वे लोग जो हर दिन उस अपमान के साथ जीते हैं। कानून की धाराएं उनके लिए किताबों की भाषा है, इंसाफ उनके लिए उम्मीद की अंतिम सांस है। और ये वही उत्तर प्रदेश है जहां एक तरफ राम मंदिर के उद्घाटन पर देश जश्न मनाता है और दूसरी तरफ रामपाल को मंदिर में अपमानित किया जाता है। ये वही भारत है जो तकनीकी एआई चंद्रयान की बातें करता है और उसी भारत का एक हिस्सा आज भी जाति के कारण इंसान को इंसान नहीं मानता। आधुनिकता के इस दौर में जब देश वैश्विक मंचों पर न्यू इंडिया की बात करता है, तब लखनऊ की गलियों से ये सवाल उठता है, नया भारत कैसा, जिसमें जाति पुरानी है लेकिन अपमान अब भी वैसा ही है। संविधान ने कहा था भारत एक समाज है जहां सब समान है, लेकिन समाज ने संविधान से कहा बराबरी किताब में रह सकती है, जमीन पर तो बिल्कुल नहीं। आज जरूरत है सिर्फ कानून की नहीं, नैतिक पुनर्जागरण की है। क्योंकि अगर 75 साल बाद भी किसी को पेशाब चटवाया जा सकता है, किसी को पेड़ में बांधकर पीटा जा सकता है, किसी को जूते चटवाए जा सकते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि भारत ने प्रगति तो की है लेकिन इंसानियत में अब भी पिछड़ा है। और जब तक यह सच्चाई नहीं बदलती तब तक हर दलित उत्पीड़न की खबर सिर्फ एक घटना नहीं होगी, वो हमारी सामूहिक असफलता का इतिहास लिखती रहेगी, दिखती रहेगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।